नाइट हॉरर कहानियां में आपका स्वागत है, जहां रात की हर सांस एक सवाल बन जाती है। क्या वो रोशनी सिर्फ बल्ब थी या किसी की आंखें? आज सुनिए विकास की कहानी। एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने लखनऊ से दिल्ली के बीच एक ऐसे ढाबे पर कदम रखा जहां पराठों में इंसानी मांस की खुशबू थी और चाय में घुली थी मौत की कड़वाहट। ये कहानी 7 हिस्सों में बंधी है। हर हिस्सा करीब 2300 शब्दों का, जो आपको 10 मिनट तक बांधे रखेगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब वो ढाबा खुलने वाला है जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। हुक। क्या आपने कभी सुना है कि एक ढाबे पर रुककर चाय पीने से इंसान की आत्मा हमेशा के लिए भटक जाती है? मैं विकास बोल रहा हूं, और वो रात आज भी मेरे गले पर हाथ रखती है। जब मैंने उस ढाबे का दरवाजा खोला तो बाहर निकलने का रास्ता गायब हो चुका था। क्या आप तैयार हैं सुनने को कि कैसे मैं उस नर्क से घर लौटा, या शायद लौटा ही नहीं? सेटअप। मेरा नाम विकास है। 36 साल का ट्रक ड्राइवर। कानपुर के छोटे से मोहल्ले में मेरा घर है, जहां मां अकेली रहती हैं। उनकी दवाइयों का खर्चा इसी ट्रक से चलता है। शादी नहीं हुई, क्योंकि लड़की वाले कहते हैं ट्रक ड्राइवर रात दिन बाहर रहता है, घर कहां संभालेगा। तो मैंने अकेले रहना बेहतर समझा। हर सोमवार को लखनऊ से माल लोड करता हूं, दिल्ली पहुंचाता हूं और शुक्रवार को वापस आता हूं। ट्रक मेरा पुराना टाटा है, लेकिन भरोसेमंद इंजन की हर खांसी मुझे पता है। मैं रात में चलना पसंद करता हूं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक की मारामारी और रात में सड़क मेरी दोस्त बन जाती है। सिर्फ लाइटें और सितारे साथ देते हैं। उस दिन भी नवंबर की पहली तारीख थी। ठंड शुरू हो चुकी थी। मैंने शाम 5 बजे लखनऊ से चावल के बोरे लोड किए। आजादपुर मंडी के लिए सोचा था। रात भर चलूंगा, सुबह 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। रास्ता NH 981 था, जो घने जंगलों और सुनसान गांवों के बीच से गुजरता है, जहां फोन का सिग्नल भी साथ छोड़ देता है। मैं रेडियो पर पुराने भजन सुन रहा था। ट्रक की सीट पर तकिया टिकाकर आराम से बैठा था। कभी सिगरेट सुलगाता, कभी चाय का घूंट लेता। रात के 10 बज चुके थे। आसपास कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ जंगलों से झींगुरों की आवाज और मेरे ट्रक के टायरों की गर्जना। तभी हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली, जो हड्डियों तक उतर गई। मैंने जैकेट की जिप ऊपर की और स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी कोहरा शुरू हो गया, इतना घना कि हेडलाइट्स भी धुंध में खो गईं। मैंने स्पीड कम की और सावधानी से चलाने लगा। दूर से एक रोशनी दिखी। पहले लगा कोई गांव है, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा, देखा सड़क किनारे एक ढाबा है। पुराना सा ढाबा, जिसकी छत पर एक मध्यम बल्ब टिमटिमा रहा था और बाहर लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था, राजस्थान स्पेशल ढाबा। अक्षर इतने धुंधले कि पढ़ने में आंखें सिकुड़ गईं। मैंने सोचा, चलो रुककर चाय पी लूं। कमर में दर्द हो रहा था और पेट खाली था। ट्रक रोका और बाहर निकला। हवा में एक सड़ांध थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पास में पड़ा हो। ढाबे के बाहर एक बकरा बंधा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वो मुझे घूर रहा था, जैसे जानता हो कि मैं कौन हूं। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर 4 लकड़ी की बेंचें थीं, दीवारें काली पड़ चुकी थीं और छत पर एक पंखा बंद पड़ा था। काउंटर पर एक मोटा आदमी बैठा था, दाढ़ी सफेद, आंखें पीली। मैंने कहा, भाई चाय और दाल रोटी दोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बैठो, आता हूं। मैं बेंच पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। ढाबे में और कोई ग्राहक नहीं, सिर्फ रसोई से बर्तनों की हल्की सी खनक आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे काम कर रहा हो। राइजिंग सस्पेंस चाय और रोटी आई। चाय का रंग गहरा भूरा था और रोटी में से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे पुराना घी सड़ गया हो। मैंने चाय का घूंट लिया और जीभ जल गई, इतनी कड़वी कि गला सूख गया, लेकिन भूख जोर मार रही थी। सो रोटी तोड़ी और मुंह में डाली। जैसे ही चबाया, एक नमकीन सा स्वाद आया, जो खून जैसा लगा। मैंने सोचा शायद नमक ज्यादा हो गया, और खाता रहा। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई, कोई है, कोई है। मैंने दरवाजे की ओर देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में बाल बिखरे, चेहरा पीला। वो अंदर आई, लेकिन उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो फर्श पर चल नहीं रही, हवा में तैर रही हो। वो मेरे पास की बेंच पर बैठ गई और बोली, भाई ये ढाबा कब का है? मैंने कहा, अभी आया हूं, पता नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, 15 साल से यही हूं। मैं चौंका और बोला, 15 साल से मतलब आप मालकिन हो? उसने हंसते हुए कहा, नहीं, ग्राहक हूं, जैसे आप मैंने देखा।
उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और होंठ नीले पड़ गए थे। मैंने प्लेट साइड की ओर उठने लगा, लेकिन मेरे पैर सुन्न हो गए, जैसे कोई उन्हें पकड़े हुए हो। मोटा आदमी आया और बोला, खाना खत्म करो, भागने की कोशिश मत करो, ये ढाबा भागने वालों को पसंद नहीं करता। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, सिर्फ हवा बाहर आई। तभी रसोई का पर्दा हटा और अंदर से 3-4 लोग निकले। एक का मुंह कटा हुआ था, एक की आंखें बाहर लटक रही थीं, और एक बच्चा था जिसके हाथ उल्टे थे। वो सब मेरी ओर बढ़े और बोले, स्वागत है विकास भाई, आज तुम्हारी बारी है। मैंने कुर्सी पकड़ी और पीछे हटा, लेकिन दीवार से टकराया। दीवार ठंडी थी, जैसे बर्फ हो, और उसमें से हाथ निकल रहे थे जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मोटा आदमी हंस रहा था और बोला, ये हाईवे हमारा है, सन 1985 से यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हम उसी की आत्मा को पकड़ते हैं और ढाबे पर ले आते हैं। तुम्हारा ट्रक तो बाहर जल चुका है, अब तुम हमारे हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। मेरा ट्रक आग की लपटों में था, लेकिन मैं तो अंदर था। ये कैसे हो सकता है? औरत उठी और मेरे पास आई। उसका चेहरा अब मेरी मां जैसा था और बोली, बेटा घर चल। मैंने सिर हिलाया, नहीं, तुम मां नहीं हो। वो हंसने लगी और उसका चेहरा पिघलने लगा, नीचे से कीड़े निकलने लगे। मैंने प्लेट उठाई और मोटे पर दे मारी। वो पीछे हटा और मैं दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था, सिर्फ दीवार थी। मैंने मुक्का मारा, खून बहने लगा, लेकिन दीवार नहीं टूटी। बच्चा मेरे पैरों में लिपट गया और बोला, अंकल खेलो ना। उसके हाथ मेरे पैरों में घुसने लगे, जैसे कील ठोंक रहा हो। मैं चिल्लाया और रसोई की ओर भागा। रसोई में चूल्हा जल रहा था और उसमें एक आदमी का सिर उबल रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्लाइमैक्स, मैं रसोई में था और मेरे चारों तरफ आग की लपटें नाच रही थीं। गैस सिलेंडर की पाइप फटी हुई थी और लीक हो रही गैस ने पूरे ढाबे को आग के गोले में बदल दिया था। दीवारें पिघल रही थीं जैसे मोम हो, और छत से टपकता हुआ लावा मेरे कंधों पर गिर रहा था, जो जलता नहीं था बल्कि ठंडा था। हड्डियां जमाने वाला ठंडा मोटा आदमी चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, आग मत बुझाओ। लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। वो एक लंबी सी सांप जैसी जीभ बाहर निकालकर फुफकार रहा था और उसकी आंखें लाल होकर फटने को थीं। औरत जो मेरी मां बन चुकी थी, वो मेरे पैरों में लिपट गई और रोने लगी, बेटा मुझे बचा ले। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसका चेहरा फिर बदल गया। अब वो मेरी कभी की प्रेमिका थी जो सालों पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। वो बोली, विकास तू मुझे छोड़कर भाग गया था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके नाखून मेरे पैरों में घुसने लगे और खून बहने लगा, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, सिर्फ सुन्नपन फैल रहा था, जैसे मेरी टांगें अब मेरी नहीं रहीं। बच्चा जो हाथ उल्टे थे, वो अब मेरे गले पर चढ़ाया और बोला, अंकल गले में माला डालो ना। उसकी माला असल में एक सांप था जो जिंदा था और फन फैलाए मेरे मुंह की ओर बढ़ रहा था। मैंने बच्चे को झटका और वो दीवार से टकराया, लेकिन दीवार से गुजर गया जैसे वो हवा हो, और फिर दीवार से निकलकर मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। रसोई का चूल्हा अब एक बड़ा सा मुंह बन चुका था और उसमें से आग की जीभें निकलकर मुझे निगलने को आतुर थीं। मैंने पीछे मुड़ा तो दरवाजा फिर दिखा, लेकिन दरवाजे पर वही बकरा खड़ा था जिसकी आंखें लाल थीं। अब उसका मुंह खुला और उसमें से इंसानी आवाज आई, विकास भाग। लेकिन पहले मेरा हिसाब चुकता कर मैंने समझा नहीं और दौड़ा, लेकिन बकरे ने सींगों से मुझे रोका और बोला, तूने मेरी बलि दी थी ना, उस रात जब तूने ढाबे पर रुककर चाय पी थी, वो चाय मेरे खून की थी। मैं चौंका और याद आया, चाय का वो कड़वा स्वाद, वो खून था। मैंने चिल्लाया, नहीं, मैंने सिर्फ चाय पी थी। लेकिन बकरा हंसने लगा और उसका शरीर फटने लगा। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो बोली, मैं इस ढाबे की मालकिन हूं। सन 1985 से हर ट्रक ड्राइवर जो यहां रुकता है उसकी बलि देती हूं और उसकी आत्मा को ढाबे का गुलाम बना लेती हूं। तू 100वां है विकास, 100वां। मैंने कुल्हाड़ी देखी और पीछे हटा, लेकिन पीछे आग थी और आग में सारे भूत नाच रहे थे। उनके शरीर जल रहे थे, लेकिन वो हंस रहे थे जैसे उन्हें मजा आ रहा हो। मैंने सोचा बस अब अंत है, लेकिन तभी मेरी जेब में कुछ हिला। मैंने हाथ डाला तो वो हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब थी जो मां ने दी थी। मैंने किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने पढ़ा, आग की लपटें रुक गईं और भूत पीछे हटने लगे। मोटा आदमी चिल्लाया, नहीं नहीं, ये मत पढ़। बूढ़ी औरत कुल्हाड़ी फेंककर मेरे ऊपर झपटी, लेकिन जैसे ही वो पास आई उसका शरीर जलने लगा और राख बन गया। बच्चा रोने लगा और औरत पिघल गई। मैं लगातार पढ़ता रहा और आग अब मेरे चारों तरफ एक घेरा बना चुकी थी, जो मुझे बचा रही थी। बाहर कोहरा था, लेकिन कोहरे में एक रोशनी दिखी। हनुमान मंदिर की मैं किताब लिए दौड़ा और मंदिर में घुस गया। घंटी अपने आप बजने लगी और ढाबा पीछे ध्वस्त हो गया। आग ने सब निगल लिया। मैं मंदिर के अंदर बैठा और किताब पढ़ता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। सुबह की पहली किरण मंदिर में आई और मैं बाहर निकला। सड़क साफ थी, कोई कोहरा नहीं, कोई ढाबा नहीं, सिर्फ जले हुए मलबे का ढेर था और उसमें से एक बोर्ड निकला, राजस्थान स्पेशल ढाबा। लेकिन अब वो जल चुका था। मैंने ट्रक देखा। मेरा ट्रक सुरक्षित खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ट्रक में बैठा और कानपुर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में हर बोर्ड पर मेरा नाम लिखा था, विकास, सावधान, ढाबे पर मत रुकना। मैं समझ गया कि मैं बच तो गया, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि मेरी परछाई अब मेरे साथ नहीं चलती, वो ढाबे पर रह गई है। रिजोल्यूशन। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और कानपुर की ओर बढ़ा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और हाईवे पर सुबह की पहली गाड़ियां दिखने लगी थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और स्पीड बढ़ाई। जितनी दूर जाता ढाबा उतना ही पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बदबू, उसकी हंसी और वो चेहरा बार बार आ रहा था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से सिर्फ सन्नाटा था। कोई गाना नहीं, कोई आवाज नहीं। मैंने सोचा शायद खराब हो गया, लेकिन तभी एक फुसफुसाहट आई, विकास वापस आजा, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने रेडियो बंद किया और खिड़की खोल दी। बाहर से आती हवा ने थोड़ी राहत दी। मैंने खुद से कहा, विकास, ये सब सपना था, बस एक बुरा सपना। लेकिन जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी आंखें अभी भी लाल थीं और होंठ नीले पड़ रहे थे। मैंने हाथ से मुंह छुआ तो होंठों पर एक पपड़ी थी, जैसे कोई घाव भर रहा हो। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। सड़क किनारे एक छोटा सा तालाब था। मैंने उसमें अपना चेहरा देखा। चेहरा मेरा था, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे थे और गर्दन पर एक पतला सा निशान था, जैसे कोई रस्सी का घाव। मैंने उंगली से छुआ तो दर्द हुआ। असली दर्द, मैंने सोचा शायद आग में जल गया, लेकिन आग में तो मैं नहीं जला था। मैं वापस ट्रक में बैठा और चल पड़ा। दोपहर तक कानपुर पहुंच गया। घर के बाहर मां खड़ी थीं, हाथ में पूजा की थाली लिए। मैंने ट्रक पार्क किया और बाहर निकला। मां ने मुझे देखा और थाली गिरा दी। बोली, विकास, तू जिंदा है? मैंने कहा, हाँ मां, मैं आ गया। लेकिन मां रोने लगी और बोली, पुलिस वाले आए थे, कल रात कह रहे थे ट्रक एक्सीडेंट में जल गया। ड्राइवर की लाश नहीं मिली, सिर्फ एक जली हुई डायरी मिली जिसमें तेरा नाम लिखा था। मैंने कहा, मां, मैं ठीक हूं, देखो। मैंने मां को गले लगाया, लेकिन मां सिहर गईं। बोली, तेरी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है, जैसे बर्फ हो। मैंने कुछ नहीं कहा और घर के अंदर चला गया। बिस्तर पर लेटा और आंख बंद की नींद आई। लेकिन सपने में वही ढाबा था। मोटा आदमी चाय परोस रहा था और बोर्ड पर लिखा था, विकास स्पेशल। मैं उठकर बैठ गया। पसीना पसीना था। मां आई और बोली, बेटा, तू रात भर बड़बड़ा रहा था, ढाबा ढाबा चिल्ला रहा था। मैंने कहा, मां, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थक गया हूं। मां ने खाना परोसा, लेकिन जैसे ही मैंने रोटी तोड़ी उसमें से वही खुशबू आई, सड़ांध वाली। मैंने प्लेट साइड की और कहा, मां, मुझे भूख नहीं। मां चिंता करने लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। शाम को मालिक का फोन आया, बोला, विकास, तू जिंदा है, सब कह रहे थे तू मर गया। मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। मालिक ने कहा, नया ट्रक ले ले, पुराना तो जल गया। मैं अगले दिन मालिक के पास गया। नया ट्रक देखा, लेकिन जैसे ही मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठा, सीट गर्म थी, जैसे कोई अभी उठा हो। मैंने इंजन स्टार्ट किया और रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से वही आवाज आई, स्वागत है विकास भाई, आज फिर आ गए। मैंने रेडियो फेंक दिया और ट्रक से बाहर निकला। मालिक ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पुराना ट्रक याद आ गया। मैं घर लौटा और सोचा कि अब ट्रक नहीं चलाऊंगा, कुछ और काम ढूंढूंगा। लेकिन रात को फिर सपना आया। इस बार ढाबा नहीं था, बल्कि मेरा घर था और घर में वही भूत थे।
मोटा आदमी मां बनकर खाना परोस रहा था और बच्चा मेरे बिस्तर के नीचे छिपा था। मैं उठा और लाइट जलाई, लेकिन लाइट नहीं जली। बल्ब फ्यूज हो गया था। मैंने मोमबत्ती जलाई और दीवार पर परछाई देखी, लेकिन परछाई मेरी नहीं थी, वो मोटे आदमी की थी। मैं चिल्लाया और मोमबत्ती गिर गई। अंधेरा हो गया और अंधेरे में कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, घर आ गए विकास, अब आराम करो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी, और हवा में वही बदबू। मैं समझ गया कि मैं बच तो गया, लेकिन ढाबा मेरे साथ आ गया है, मेरे घर में, मेरे अंदर। आफ्टरमैथ। अब दिन मेरे लिए रात बन चुके हैं और रातें एक लंबी काली सुरंग जहां कोई सिरा नहीं दिखता। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। मालिक ने समझा कि एक्सीडेंट के बाद डर लगता है। उसने कहा, ले विकास, आराम कर कुछ दिन। लेकिन आराम कहाँ होता है। हर पल वो ढाबे की छाया मेरे पीछे चलती है। सुबह उठता हूं तो तकिए के नीचे एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है, राजस्थान स्पेशल ढाबा, आज का स्पेशल विकास पराठा। मैं कागज फाड़ता हूं, लेकिन अगली सुबह फिर वही कागज। नया सा मां अब मेरे साथ नहीं रहती। वो कहती हैं, बेटा तेरी आंखें बदल गई हैं, पहले नीली थीं, अब काली हो गई हैं, और तेरी सांस से वही बदबू आती है जो तेरे कपड़ों से आती थी। उस रात मैंने मां को दूसरे कमरे में भेज दिया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन रात को दरवाजे पर खटखट होती है, धीरे धीरे, जैसे कोई नाखूनों से खुरच रहा हो। मैं पूछता हूं कौन है, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आती है, वही मोटे आदमी की हंसी। मैंने नया घर ले लिया, शहर के बीच में ऊंची बिल्डिंग में, लेकिन लिफ्ट में अकेला जाता हूं तो आईने में मेरे साथ कोई और खड़ा दिखता है, सफेद साड़ी वाला। मैं मुड़ता हूं तो कोई नहीं, लेकिन आईना झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, दवा खाओ, नींद की गोलियां दो। लेकिन गोलियां खाता हूं तो सपने और गहरे हो जाते हैं। सपने में मैं ढाबे पर ही हूं, लेकिन अब मैं ग्राहक नहीं, सर्व कर रहा हूं, चाय बना रहा हूं, पराठे सेंक रहा हूं, और जो भी आता है उसका चेहरा मेरा होता है। मैं खुद को ही परोस रहा हूं, खुद को ही खा रहा हूं। सुबह उठता हूं तो मुंह में खून का स्वाद होता है, दांतों पर लाल निशान। मैंने दर्पण तोड़ दिया, लेकिन दीवार पर भी परछाई बनती है, और परछाई अब मेरे साथ नहीं चलती। वो आगे आगे चलती है, जैसे मुझे ले जा रही हो। कहीं मैंने पुजारी को बुलाया, उसने पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए, घर में आग की खुशबू आने लगी और दीवार से धुआं निकलने लगा। पुजारी भाग गया, बोला, ये जगह शुद्ध नहीं है, यहां कोई और रहता है, मैं अकेला रह गया हूं। पड़ोसी शिकायत करते हैं कि रात को मेरे घर से चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन मैं चिल्लाता नहीं, वो भूत चिल्लाते हैं मेरे मुंह से। मेरी आवाज में कभी कभी मैं खुद को आईने में देखता हूं और मुस्कुराता हूं, लेकिन वो मुस्कान मेरी नहीं होती, वो मोटे आदमी की होती है। मैंने कोशिश की आत्महत्या करने की, लेकिन जैसे ही रस्सी गले पर डाली, रस्सी खुद खुल गई और हंसने लगी, वही बच्चे की हंसी। अब मैं बस इंतजार करता हूं कि कब वो मुझे पूरी तरह ले जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आधा यहां हूं, आधा वहां ढाबे पर। और वो दिन दूर नहीं जब मेरा नाम मेन्यू से हटेगा, क्योंकि मैं खुद मेन्यू बन जाऊंगा। हर रात खिड़की से बाहर देखता हूं तो कोहरा दिखता है, और कोहरे में ढाबे की लाइट टिमटिमाती है, और एक बोर्ड पर लिखा होता है, विकास स्पेशल, आज बंद, लेकिन कल फिर खुलेगा, और कल मैं वहां रहूंगा हमेशा के लिए। ऑप्शनल ट्विस्ट। एक सुबह मैंने फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ, मैं वापस उसी हाईवे पर जाऊंगा, दिन के उजाले में सब कुछ देखूंगा और इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैंने पुरानी बाइक निकाली, क्योंकि ट्रक को छूने की हिम्मत नहीं थी, और दोपहर 12 बजे निकल पड़ा। सूरज सिर पर था, हवा गर्म थी और हाईवे पर ट्रैफिक था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने वो जगह ढूंढी जहां ढाबा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली प्लॉट, जंगली घास और एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, राजस्थान स्पेशल ढाबा। मैंने बाइक रोकी और बोर्ड उठाया। अक्षर अभी भी धुंधले थे, लेकिन पीछे कुछ लिखा था। मैंने पलटा और पढ़ा, विकास पुत्र रामेश्वर, मृत्यु तिथि 1 नवंबर 2025। मेरी उंगलियां कांप गईं। मैंने बोर्ड फेंका और चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैंने खुद से कहा, यह बस संयोग है, कोई पुराना बोर्ड होगा। मैंने जेब से पर्स निकाला, लाइसेंस देखने को, लेकिन पर्स में लाइसेंस नहीं था, बल्कि एक मेन्यू कार्ड था, ढाबे का,
उस पर लिखा था, आज का स्पेशल विकास पराठा, सर्व्ड विद फ्रेश ब्लड टी। मैंने कार्ड फाड़ा, लेकिन टुकड़े हवा में उड़ने लगे और फिर जुड़कर फिर वही कार्ड बन गया। मैं चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, माँ का विकास कहाँ है, जल्दी घर आ। मैंने रिप्लाई किया, आ रहा हूं माँ। लेकिन जैसे ही सेंड किया, फोन पर माँ की आवाज आई। लेकिन वो माँ नहीं थी, वो मोटे आदमी की थी। बोला, घर आ गए हो ना, अब खाना तैयार है। मैंने फोन फेंका और बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इंजन खामोश था। मैंने किक मारी, लेकिन कुछ नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, विकास। मैंने मुड़कर देखा, वही औरत खड़ी थी सफेद साड़ी में, लेकिन अब उसका चेहरा मेरा था और वो बोली, तू कभी गया ही नहीं था। ये जो बाहर की दुनिया है, ये ढाबे का हिस्सा है। हम तुझे बाहर भेजते हैं ताकि तू और ग्राहक लाए। मैंने सिर हिलाया, नहीं नहीं, मैं बच गया था। मैंने आग लगाई थी, ढाबा जल गया था। वो हंसने लगी और बोली, आग तो हमने लगाई थी ताकि तू भागे और हमारा नया वेटर बनकर बाहर आए। हर ट्रक ड्राइवर जो बचता है वो हमारा एजेंट बनता है, जो और लोगों को ढाबे पर लाता है। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, हनुमान चालीसा की किताब ढूंढने, लेकिन किताब नहीं थी, बल्कि एक चाकू था जिस पर खून लगा था। मैंने चाकू देखा और याद आया, सपने में मैं खुद को मारता हूं, लेकिन मारता नहीं, बदलता हूं। मैं समझ गया कि मैं कभी घर लौटा ही नहीं। मैं अभी भी ढाबे पर हूं, और ये जो कानपुर है, माँ है, घर है, सब एक भ्रम है। मैंने चाकू उठाया और अपनी गर्दन पर रखा, लेकिन जैसे ही दबाया, चाकू पिघल गया और हंसी गूंजी, वही बच्चे की, वही मोटे की। मैंने आसमान देखा, सूरज लाल हो चुका था और कोहरा शुरू हो गया था। मैं बाइक पर बैठा और चल पड़ा, लेकिन अब मैं दिल्ली नहीं, कानपुर नहीं, ढाबे की ओर जा रहा था, क्योंकि अब मैं वहां का मालिक हूं और अगला ग्राहक कोई और होगा जिसका नाम मेन्यू में पहले से लिखा है। शायद तुम्हारा ये थी विकास की कहानी, जो आज भी उस हाईवे पर भटक रही है। एक ट्रक ड्राइवर जो ढाबे पर रुका और कभी लौटा ही नहीं, या शायद लौट कर भी ना लौटा, क्योंकि वो ढाबा अब उसके अंदर बस गया है। हर पराठे में, हर चाय के घूंट में वो बदबू, वो हंसी, वो छाया जो कभी सोने नहीं देती। क्या आपने कभी सोचा कि अगली बार जब आप रात में हाईवे पर चलें और दूर से कोई रोशनी चमके, तो वो सिर्फ बल्ब होगी या आपका अंतिम पड़ाव? अगर बोर्ड पर लिखा हो राजस्थान स्पेशल ढाबा, तो ब्रेक मत मारना, एक्सीलेटर दबाओ और भागो, क्योंकि वहां का मेन्यू तुम्हारा नाम पढ़ रहा होगा और वो पराठा तुम्हारे लिए ही सेंक रहा होगा। ये कहानी खत्म नहीं हुई, वो जारी है। हर रात, हर हाईवे पर इंतजार कर रही है तुम्हारे आने का। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो या डर गए? नाइट हॉरर कहानियां में आपका दिल से शुक्रिया इस डरावनी यात्रा के लिए साथ देने का। अब जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। शेयर करो दोस्तों, परिवार सबके साथ, क्योंकि डर अकेले बांटा नहीं जाता। और ज्वाइन करो हमारी हॉरर मूवमेंट को, जहां हर सदस्य एक कहानी का हिस्सा बन जाता है। कमेंट में बताओ, क्या तुम कभी रात में हाईवे पर अकेले चलते हो? और अगर हां, तो कौन सा ढाबा तुम्हें डराता है? अगली कहानी और भी खौफनाक होगी। तब तक रात को दरवाजा बंद रखना, खिड़की से बाहर मत देखना, और याद रखना, नाइट हॉरर कहानियां में हर रात एक नया डर इंतजार कर रहा है। स्वागत है तुम्हारा दोस्तों। नाइट हॉरर कहानियां के हर एक वीडियो के पीछे मेरी कई घंटों की मेहनत, रिसर्च और जुनून छिपा है। एक एक कहानी को आपके लिए सबसे डरावने और रोमांचक अंदाज में पेश करने में मुझे सचमुच बहुत वक्त लगता है। और हां, अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची या शानदार हॉरर कहानी है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो बेझिझक हमें भेजिए। हम आपकी कहानी पर वीडियो जरूर बनाएंगे और आपका नाम भी जरूर लेंगे। आपकी तरफ से मुझे बस इतना चाहिए कि अगर आपको ये डरावनी रातें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे और भी ज्यादा खौफनाक और जबरदस्त कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। हमारे इस हॉरर परिवार को बड़ा करने में मेरी मदद करें।